पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर रहेंगे, नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, अवार्ड्स करंट अफेयर, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेसेस प्रोग्राम्स, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, जो भी महत्वपूर्ण योजना है, फेमस पर्सनैलिटी पूरे मंथ में जो रही हैं, साइंस टेक्नोलॉजी ऐप एंड पोर्टल्स जो भी लॉन्च किए गए हैं। हमारा जो वीडियो रहेगा ये 1 फरवरी 2023 से लेकर 7 मार्च 2023 तक का करंट अफेयर कवर करेगा और बहुत जल्द हम इस मार्च का वीडियो भी लेकर आ जाएंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर ही। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी का पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध फुटबॉल से है और 2023 के अंदर जो चैंपियनशिप हुई थी संतोष ट्रॉफी, उसकी विजेता बनी है यहाँ पर कर्नाटका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 5 मार्च 2023 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम के फाइनल खेला गया, जिसमें मेघालय को 3-2 से हराकर कर्नाटक ने 54 वर्षों के इतिहास में पहली बार संतोष ट्रॉफी को जीता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया और कर्नाटक ने 54 वर्षों के बाद ये खिताब जीता है। मेघालय की टीम भी पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची थी, संतोष ट्रॉफी 2023। नेक्स्ट पॉइंट, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022। 2021 में यह अवार्ड मीराबाई चानू को मिला था और 2022 का अवार्ड भी मीराबाई चानू को दिया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, लगातार 2 बार इन्होंने अवार्ड जीता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने सार्वजनिक मतदान के बाद बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है। मणिपुर के 28 वर्षीय भारोत्तोलक 2021 में भी ये पुरस्कार जीतने के बाद लगातार 2 पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एथलीट बन गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रही हेकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? हेकानी जखालू। आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन सी, नागालैंड। हेकानी जखालू जो कि राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर उन्होंने इतिहास रचा है नागालैंड की विधानसभा में। नागालैंड 1963 में राज्य बना था और इसके बाद यहाँ कोई महिला विधायक नहीं बन सकी थी अभी तक। हेकानी जो कि दीमापुर निर्वाचन सीट से विजयी हुई है, इस सीट पर वह नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की उम्मीदवार थी। इसके अलावा 47 वर्षीय हेकानी जखालू सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री भी इन्होंने ली है। नेक्स्ट पॉइंट, फीफा जो कि फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, उसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसको दिया है? 2022 का मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 के लिए दे रखा है, 2020 के लिए, 2022 के लिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट पॉइंट, फीफा के द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसको दिया है? पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड दिया है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। और महिला वर्ग में यह अवार्ड किसको दिया गया है 2022 के लिए फीफा के द्वारा? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर ए, एलेक्सिया पुटेलस। पुरुष वर्ग में यह अवार्ड दिया गया है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को, जिन्होंने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड जीता है। जबकि स्पेनिश फुटबॉल महिला प्लेयर है एलेक्सिया पुटेलस, जिनको सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो कि फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था, किस देश ने इसको जीता है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने जीता है यहाँ पर महिला T20 वर्ल्ड कप 2023। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आईसीसी जो कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसने महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका में किया था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 11 रनों से हराकर 6वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा किया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी यहाँ पर एस्ले गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वेब टेलीस्कोप जिसने हाल ही में 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है, इस टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया था? कौन से साल में इसको लॉन्च किया गया था?
आंसर राइट, ऑप्शन डी। वर्ष 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, जेम्स वेब टेलीस्कोप को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में 6 विशाल आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सी कहते हैं इनको, की खोज की है, जो बिग बैंग घटना के लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद बनी थी ये सभी आकाशगंगाएं। यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है यह टेलीस्कोप, जिसको दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की भारत का क्या स्थान रहा है इस सूचकांक के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जैसे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको ऊपर आईपी इंडेक्स भी शॉर्ट में बोल देते हैं। तो आंसर राइट इसमें है, भारत का स्थान इसमें रहा है 42वां, 42nd रैंक रही है भारत की यहाँ पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान रहा है, यहाँ पर 42वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। जबकि पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 की सूचकांक में पहले स्थान पर है, यूके यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झोंगसिंग 26 नामक एक संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। जोंगसिंग 26 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको किस देश के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चीन ने संचार उपग्रह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जोंगसिंग 26 को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया है। इसकी आप देख सकते हैं इसकी लॉन्चिंग का फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबरा वॉरियर्स। कोबरा वॉरियर्स जो कि एक बहुपक्षीय अभ्यास है, इसका आयोजन किस देश की वायुसेना के द्वारा किया गया है। कोबरा वॉरियर्स, आंसर राइट है यहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है कोबरा वॉरियर्स का। 6 से लेकर 24 मार्च 2023 तक ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगन एयरफोर्स बेस में कोबरा वॉरियर्स अभ्यास का आयोजन यहाँ पर किया गया। अभ्यास कोबरा वॉरियर्स एक बहुपक्षीय वायु अभ्यास है, जिसके अंदर फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका के वायुसेना इसमें हिस्सा ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था। एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था यहां पर महाराष्ट्र में। हाल ही में 25 फरवरी 2023 को 7 वर्ष के अंतराल के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा सोनारी महल में 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल जो कि औरंगाबाद में मनाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है विश्व पुस्तक मेला 2023 वर्ल्ड बुक फेयर 2023, इसका आयोजन कहां पर किया गया था। आंसर राइट है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया था विश्व पुस्तक मेला 2023 का। 25 फरवरी 2023 को भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन किया। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक है और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है, किस राज्य केंद्र शासित राज्य को मिला है। आंसर राइट यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को मिला यहाँ पर बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किया उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 जो कि 8वां संस्करण था इसका एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया है। किस देश में आयोजित की गई थी यह डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज। आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन सी, यूएई। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेने के लिए 110 वायु सैनिकों के साथ भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर पहुंची थी। यह अभ्यास 27 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया था? 14th नेशनल कल्चरल फेस्टिवल आयोजन किया गया था। ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, राजस्थान के बीकानेर जिले में आयोजित किया गया था 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 25 फरवरी 2023 को राजस्थान के बीकानेर स्थित डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव शुरू हुआ, जो 5 मार्च 2023 तक चला। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है, इसके तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट की स्थापना किसने की है? एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किन देशों के द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यूएई और अमेरिका दोनों ने ही संयुक्त रूप से इस पहल को शुरुआत की है, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, चर्चा में क्यों रहा था ये? द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, जिसको नवंबर 2021 में संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इस पहल की। और हाल ही में भारत इस जलवायु स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणाली के नवाचार के लिए निवेश और समर्थन में तेजी लाने के लिए इस पहल में भारत शामिल हुआ है। इस वजह से यह मिशन जो मिशन फॉर क्लाइमेट था, चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको कि एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, किस संस्था के द्वारा? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भारत के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से लेकर 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में उनको चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। भारत के सीएजी हैं यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू, स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटो इनका। अगला क्वेश्चन है, कनक रेले जो कि एक नृत्यांगना है, कनक रेले, और जिनका हाल ही में निधन हो गया था, इनका संबंध किस नृत्य से है? इनका संबंध किस नृत्य से है? कनक रेले, तो इनका जो नृत्यांगना है और इनका संबंध किस नृत्य से है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी, मोहिनी अट्टम। शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती कनक रेले, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, मोहिनी अट्टम जो कि केरल का राज्य नृत्य है, इसके प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कनक रेले। डॉक्टर रेले ने वर्ष 1973 में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय और नालंदा नृत्य रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, कनक रेले जो चर्चा में रही हाल ही में, इनका निधन हुआ है। मोहिनी अट्टम जो कि केरल का राज्य नृत्य है, इसकी प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। 22nd लॉ कमीशन, जिसका कार्यकाल जो एक्सटेंड किया गया है 31 अगस्त 2024 तक के लिए, इसके चेयरमैन कौन है? स्क्रीन पर फोटो इनका आप देख सकते हैं। आंसर राइट इनका है ऑप्शन ए, ऋतुराज अवस्थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। अगला क्वेश्चन है, डेब्रीगढ़ जिसको हाल ही में यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दी गई है, डेब्रीगढ़ में, यह स्थान किस राज्य से संबंधित है? डेब्रीगढ़, आंसर राइट है ऑप्शन ए, ओडिशा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसने हाल ही में डेब्रीगढ़ को ओडिशा का राज्य का नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी प्रदान की है और डेब्रीगढ़ ओडिशा राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले 2 वहां पर ऑलरेडी है और अब तीसरा बन चुका है, डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व बनेगा ओडिशा का। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन, 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? बाफ्टा पुरस्कार 2023, आंसर राइट ऑप्शन ए, फिल्म का नाम है यहाँ पर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इस फिल्म को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है बाफ्टा अवार्ड्स में। इंग्लैंड में रॉयल फेस्टिवल हॉल में 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिन्हें बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है, इसमें इस समारोह में जर्मन एंट वॉर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड इस फिल्म ने जीता है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयोजित ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ शुरू किया गया है? ताज महोत्सव 2023, तो उत्तर प्रदेश के में हाल ही में ताज महोत्सव शुरू किया गया था 2023 के लिए, और इसकी थीम रखी गई थी विश्व बंधुत्व। इस थीम के साथ इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय। उनके द्वारा आगरा में 20 फरवरी 2023 को आधिकारिक रूप से 10 दिवसीय ताज महोत्सव की शुरुआत की गई थी, 10 दिवसीय, और इसकी थीम रखी गई थी विश्व बंधुत्व। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स मूवी को यहाँ पर दिया गया है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2023 के भव्य समारोह में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2023 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के द्वारा किसे अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया के द्वारा, आंसर राइट है यहाँ पर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क यानी कि इसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क, इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है और इसकी थीम रखी गई है यहाँ पर नागपुर में। 21 फरवरी 2023 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने नागपुर महाराष्ट्र के में विश्व के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है दसलिक अभ्यास, भारतीय थल सेना के द्वारा उत्तराखंड में चौथे दसलिक अभ्यास जो कि द्विवार्षिक संस्करण होता है, किस देश के साथ किया है इस अभ्यास को? आंसर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर सी, उज्बेकिस्तान। फरवरी 2023 में भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डसलिक का चौथे संस्करण का आयोजन किया गया था, जो कि 5 मार्च 2023 तक चला था। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग, नीति आयोग के हाल ही में सीईओ नए बने हैं। पहले परमेश्वरन अय्यर थे जो कि अब चेंज हो गए हैं, उसकी जगह पर अब नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर राइट है यहाँ पर, ऑप्शन बी, BVR सुब्रमण्यम। ये स्क्रीन पे इनका फोटो है। 19 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ के रूप में BVR सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। BVR सुब्रमण्यम ने परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है। परमेश्वरन अय्यर जो कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त होने के बाद अब यह पद खाली करने वाले हैं, तो अब BVR सुब्रमण्यम बन गए हैं नीति आयोग के नए सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले, तो राइट आंसर यहाँ पर है भारतीय बल्लेबाज हैं विराट कोहली, जो कि विश्व में 25,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं विराट कोहली, जो कि दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है? आंसर राइट है, ऑप्शन सी, नील मोहन। नील मोहन जो कि एक भारतीय अमेरिकी हैं, जिसे यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। और नील मोहन, इनकी स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, इन्होंने किसका स्थान लिया है? सुसान वोजिकी, जो कि 10-12 साल से वहाँ पर, काफ़ी साल से मतलब वहाँ के जो सीईओ के पद पर संभाल रही थी, लेकिन अब बन चुके हैं नील मोहन, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जाती है भारत के अंदर, और इसका फाइनल किस टीम ने जीता है? इसका आयोजन फरवरी 2023 में किया गया था। तो आंसर राइट इसका है, सौराष्ट्र की टीम ने जीता है रणजी ट्रॉफी का फाइनल। रणजी ट्रॉफी 2023 का फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में खेला गया था। फाइनल में सौराष्ट्र की टीम ने बंगाल को 9 विकेट से यहाँ पर हरा दिया था। इससे पहले सौराष्ट्र की टीम ने 2019-20 का फाइनल भी जीता था और 2 वर्ष बाद वापस उन्होंने यहाँ पर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब भी जीत लिया है, बंगाल को फाइनल में हराकर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में
मासिक धर्म की छुट्टी देने के लिए कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू पास ए लॉ फॉर मेंस्ट्रुअल लीव। आंसर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेन। स्पेन यहाँ पर पहला यूरोपीय देश बना है जिसने कि मासिक धर्म के लिए छुट्टी देने के लिए कानून पारित किया है। फरवरी 2023 में स्पेन की सरकार ने गंभीर मासिक धर्म के दर्द से पीड़ित महिलाओं को वैतनिक चिकित्सा अवकाश देने का कानून को मंजूरी दी है। इस तरह का कानून बनाने वाला स्पेन पहला यूरोपीय देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के द्वारा पहली बार किस देश में मार्बर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? मार्बर्ग रोग। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। इक्वेटोरियल गिनी नामक देश है जहां पर WHO के द्वारा पहली बार मार्बर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है। मार्बर्ग रोग। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इक्वेटोरियल गिनी में मार्बर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की है। इक्वेटोरियल गिनी देश से सेनेगल की एक प्रयोगशाला में नमूने भेजे जाने के बाद स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा महामारी की पुष्टि की गई थी। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है WHO का मुख्यालय। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? टेड्रोस अधनम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया है? किस राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है? आंसर राइट ऑप्शन डी, असम सरकार। असम सरकार ने 2022-23 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया है। असम सरकार ने अपने कुल बजट का 20.1% हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित किया है। और असम की सरकार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत बिस्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? भारत जापान के सैन्य बलों के द्वारा। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, धर्म गार्जियन। फरवरी 2023 में भारत जापान के बीच में जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। तो भारत और जापान का एक संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। और ये कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण का आयोजन किया गया था। ओके, इसका आयोजन जापान में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या रखी गई है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम, आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन ए, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। इसकी थीम रखी गई थी। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 जिसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 13 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए थीम रखी गई है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता किया है? सिंगापुर की सरकार ने किस भारत के राज्य के साथ में एक समझौता किया है आर्थिक सहयोग के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, सिंगापुर और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार में आर्थिक सहयोग और निवेश करने को लेकर पहली बार एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सिंगापुर सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच यह पहला MOU है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए जल जन अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? जल जन अभियान, आंसर राइट ऑप्शन सी, राजस्थान। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में वर्चुअल माध्यम से जल जन अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का मकसद होगा 10 करोड़ लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा केरल का अकबर ककटिल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? आंसर राइट ऑप्शन ए, सुभाष चंद्रन। लेखक सुभाष चंद्रन के उपन्यास समुद्र शिला को कोझिकोड में लघु कथाकार और उपन्यासकार की स्मृति में एक ट्रस्ट के द्वारा स्थापित अकबर ककटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी? आंसर राइट ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली।
भारत की एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर के डिजाइन और निर्माण का ठेका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है? उस राज्य की पुलिस, किस राज्य की पुलिस को दिया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड? आंसर राइट, ऑप्शन सी, हरियाणा पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा हरियाणा के करनाल में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया। हरियाणा के सीएम हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आंसर राइट, ऑप्शन ए, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को हाल ही में लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य होगा उत्तरी सीमा पर स्थित चिन्हित सीमावर्ती गांवों का व्यापक विकास करना और इन गांवों से जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवाती तूफान गैब्रियल के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? चक्रवात गैब्रियल, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल के कारण न्यूजीलैंड के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? नेशनल कल्चरल फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र में। फरवरी 2023 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती मनाई जाती है, जिन्हें भारत की कोकिला यानी कि सरोजनी नायडू द नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। और नाइटेंगल ऑफ इंडिया कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। उनके ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक नकल विरोधी कानून 2023 पारित किया गया है, किस राज्य के द्वारा? नकल विरोधी कानून, आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा इस नकल विरोधी कानून को लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड में भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को मंजूरी प्रदान की है। उत्तराखंड के सीएम है वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आपको पता है कि पहली महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे महंगी खिलाड़ी भारत की ओर से बनी गई हैं, उनका नाम क्या है? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। फरवरी 2023 में भारत में आयोजित पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 के खिलाड़ियों की जो नीलामी हुई थी, इस नीलामी में आरसीबी की टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जो टीम ने स्मृति मंधाना को 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM को कहां पर लॉन्च किया गया? स्काई UTM, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, इंडिया। भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, इनके द्वारा स्काई मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली का अनावरण किया गया, जिसे विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली के रूप में अब जाना जाता है। यह एक क्लाउड आधारित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है, स्काई UTM। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा नमस्ते योजना को किस उद्देश्य से विस्तारित करने की घोषणा की गई है? नमस्ते योजना को, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नमस्ते योजना, जिसके अंदर की सफाई कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना, मानव मल के संपर्क में आने से रोकना, सीवर की 100% यांत्रिक सफाई करना।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना नमस्ते के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस कार्य योजना का उद्देश्य है मानव मल के संपर्क में आने से रोकना, सफाई कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना तथा सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करना, यानी मानव के द्वारा नहीं, यांत्रिक सफाई की जाएगी सीवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। 5वें संस्करण का आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? उस अनुच्छेद का नाम बताइए। आंसर राइट है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155 यानी आर्टिकल 155। फरवरी 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अतिरिक्त 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर का इस्तीफा स्वीकार यहां पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब बीमा राशि को अब कितना कर दिया है? पहले यह बीमा राशि 10 लाख रुपए थी, अब इस बीमा राशि को बजट 2023-24 में बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, 25 लाख रुपए अब कर दिया गया है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के बीमा राशि को। इससे पहले इसकी राशि 10 लाख रुपए हुआ करती थी, अब इसको 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, तो इसमें भारत को स्थान मिला है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत को 10वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। 10वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 के अंदर सम्मानित नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनका फोटो, आंसर का गैस कर सकते हैं। तो आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, राखी कपूर। राखी कपूर को उनकी पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ, ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज, इस पुस्तक को गाइड कैटेगरी में मोस्ट अवेटेड गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से इनको सम्मानित किया गया। गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023। नाउ यू ब्रीथ यह पुस्तक राखी कपूर की 25वीं पुस्तक थी। नेक्स्ट, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने? सबसे तेज जो क्रिकेटर थे 450 विकेट लेने वाले, वो मुथैया मुरलीधरन थे, श्रीलंका के स्पिनर, जिन्होंने कि 80 टेस्ट मैचों में यह रिकॉर्ड दर्ज किया था। जबकि दूसरे स्थान पर कौन से खिलाड़ी बने हैं 450 विकेट लेने में? तो उसका आंसर है जो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रविचंद्र अश्विन, जो कि भारतीय ऑफ स्पिनर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के दौरान भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने अपना 450वां टेस्ट विकेट लिया। यह विकेट उन्होंने अपने 89वें टेस्ट मैच में लिया है। जबकि सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड मुथैया मुरलीधरन के पास है, जिनको कि श्रीलंका के ऑफ स्पिनर थे, और उन्होंने 80 टेस्ट मैचों में यह रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई? बार्ड नामक एक चैटबॉट होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हाल ही में अभी चर्चा में रहा है एक चैट जीपीटी, आपको पता होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा समर्थित है वो चैट जीपीटी। तो उसको यहाँ पर कम्पीट करने के लिए यहाँ पर गूगल ने इसको लॉन्च किया है, बार्ड चैटबॉट। तो उसका जो आंसर हो जाएगा गूगल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जिन्होंने की घोषणा की है कि टेक दिग्गज जल्द ही अपना बार्ड नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च करने वाला है, जिसका उद्देश्य है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित चैट जीपीटी टूल को यहाँ पर लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए इस बार्ड नामक चैटबॉट को लॉन्च किया जाएगा। गूगल ने अपना बार्ड चैटबॉट यहाँ पर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023, आंसर राइट ऑप्शन यहाँ पर बी,
डॉक्टर पैगी मोहन। लेखक डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्होंने जीता है। इन्हें पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट के लिए ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? काला घोड़ा कला महोत्सव, आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन डी, मुंबई। फरवरी 2023 में एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक उत्सव वार्षिक काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा किसको विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बाय यूनेस्को कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसका क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया यहाँ पर पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा यूनेस्को के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को के द्वारा विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। यूनेस्को ने विरासत का टैग विश्वविद्यालय को अप्रैल मई 2023 में उनको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी को। विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा और नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया है? किस देश के साथ? ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें यूएई और फ्रांस दोनों ही देशों के साथ में समझौता किया गया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, जैव विविधता की रक्षा करने के लिए, इसके साथ साथ नाभिकीय और सौर ऊर्जा के विकास पर सहयोग करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया है। भारत, फ्रांस, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी है? द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द साउथ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहां पर रखी है इसकी आधारशिला? ऑप्शन राइट है सी, तुमकुरू। तुमकुरू नामक स्थान है। पीएम मोदी ने तुमकुरू नामक स्थान जो कि कर्नाटका में है, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है, जो चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के तहत 8,500 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। तुमकुरू, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा किस नगर निकाय द्वारा की गई है? राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड। पहला ग्रीन बॉन्ड कौन लाया था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पहला जो ग्रीन बॉन्ड वो लाए थे वो गाजियाबाद लेके आया था पहला, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा कौन सा नगर निकाय करने वाला है? तो उसका आंसर राइट है ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहरी निकाय बन गया है। इस बॉन्ड के जरिए निगम 244 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। पहला ग्रीन बॉन्ड गाजियाबाद ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले, आंसर राइट ऑप्शन बी, रिकी केज। भारतीय संगीतकार रिकी केज ने तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे एकमात्र भारतीय हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में उन्होंने तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता है, रिकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसने किया है? भारत ऊर्जा सप्ताह 2023, इंग्लिश में कहें इंडिया एनर्जी वीक 2023, और इसकी जो उद्घाटन किया है इसको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया ऑयल की अनबॉल्ट पहल के तहत बॉटल्ड पहल के तहत वर्दी लॉन्च की। यह वर्दी पुनर्नवीनीकरण पीटी बोतलों से बनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने की तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहां पर रखी है? लिक्विड यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट कहां पर रखी इस संयंत्र की आधारशिला? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर झारखंड। इंपोर्टेंट फैक्ट देते हैं, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवधर जिले में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है, जो इफ्को की 5वीं उर्वरक इकाई है।
यह संयंत्र सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन करेगा। देवधर, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, यायात्सो झील जो कि हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में बना है, यह कहाँ का पहला जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? ये यायात्सो झील। आंसर राइट, ऑप्शन बी, लद्दाख। 4,820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह यायात्सो झील को चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको घोषित किया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बार हेडेड गूज, काली गर्दन वाली क्रेन और ब्रह्माणी बतख जैसे पक्षियों का यह आवास है। ये अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई? एक भारत श्रेष्ठ भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत गौरव रेल शुरू करने की घोषणा की गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल है। इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश जो योजना है इनके तहत इसको लॉन्च किया गया इस ट्रेन को। यह स्पेशल ट्रेन फरवरी 2023 में दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, मेरो रुख मेरा संतति, मेरा रुख मेरा संतति नामक हरित पहल कहां शुरू की गई है? आंसर राइट इसका यहां पर ऑप्शन डी राइट है, सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग ने हरित पहल शुरू की है जिसके तहत हिमालय राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए अब वहां पर 100 पेड़ लगाए जाएंगे। मेरो रुख मेरो संतति। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता देश कौन सा बना है जिसमें हाल ही में जो शामिल हुआ है इस गठबंधन में? आंसर राइट, ऑप्शन ए, कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिक। कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्जिबले ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल 112 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं अब तक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलोरा। आंसर राइट, ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इस प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में प्रवेश करवाना है। एलोरा जिसका पूरा नाम हो जाता है इनेबलिंग लॉ रिसोर्स लैंग्वेजेस, इनेबल लॉ रिसोर्स ऑफ लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? ऑप्शन राइट है बी, हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद में लगने वाला प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 36वां संस्करण फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था। इस वर्ष 2023 में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को थीम स्टेट और संघाई कोऑपरेशन से जुड़े देशों को पार्टनर नेशंस के रूप में बनाया गया था। इस प्रसिद्ध सूरज कुंड मेले में जो 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर के उनको थीम स्टेट बनाया गया था और संघाई कोऑपरेशन से जुड़े हुए देशों को यहाँ पर पार्टनर नेशंस के रूप में शामिल किया गया था इस मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। आंसर राइट है ऑप्शन ए, मंदसौर। फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने 5 दिवसीय गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मंदसौर में किया। इस फेस्टिवल को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहा जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन राइट है बी, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। इसके तहत भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए सेना सद्भावना विद्यालय चला रही है
इस योजना के तहत ऑपरेशन सद्भावना में जो सेना सद्भावना विद्यालयों का आयोजन कर रही है, जो दूर दराज के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके लिए। वर्तमान में भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये भी, जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र, आंसर राइट है ऑप्शन बी, हैदराबाद। बजट 2023-24 में भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अब बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह के द्वारा हाइफा बंदरगाह को अधिग्रहण किया गया है। हाइफा बंदरगाह यह किस देश में स्थित है? हाइफा बंदरगाह, आंसर राइट है ऑप्शन सी, इजराइल। अडानी समूह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में हाइफा बंदरगाह को 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक आउटलुक। इकोनॉमिक आउटलुक जो कि हाल ही में चर्चा में रहता है, इसको किस संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है, इस इकोनॉमिक आउटलुक को? आंसर राइट ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वर्ष 2023 के लिए वैश्विक विकास के पूर्वानुमानों को अध्ययन किया। इस रिपोर्ट के अंदर IMF का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है? यह है वॉशिंगटन में। और IMF के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट, हाल ही में बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजना कौन सी है? बजट 2023-24 के अंदर प्रारंभ की गई प्रमुख योजना कौन सी है? तो आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, ये सभी योजनाएं हाल ही में इस बजट में शुरू की गई हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट देते हैं, वर्ष 2023-24 में कई प्रकार की योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, गोवर्धन योजना, ये सभी योजनाओं को यहाँ पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। इस वर्ष थीम इसकी क्या रखी गई है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, इसकी थीम रखी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सेना अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया है। कहां पर इसका आयोजन किया है? त्रिशक्ति प्रहार, तो आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, बंगाल। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया है। इस अभ्यास का समापन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। नेक्स्ट, आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई पहल है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश ने वंचित वर्ग की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत, इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में संचालित 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए के तहत जो है वो काम किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने थे सबा कुरैशी। यह किस देश के से संबंधित हैं सबा कुरैशी, जिन्होंने हाल ही में भारतीय दौरा भी किया था? उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ए, हंगरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सबा कुरैशी ने हाल ही में भारत का दौरा किया था। हंगरी के सबा कुरैशी ने सितंबर 2022 में UNGA की अध्यक्षता ग्रहण की थी। UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है? तो इसका जो आंसर राइट है ऑप्शन बी, 6.5% भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित की गई है आर्थिक सर्वेक्षण के
अनुसार। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा घोषणा की गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की है? लाडली बहना योजना, तो आंसर राइट है वो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कि सीहोर जिले के बुधनी में लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत जो लाडली बहनें हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक के लिए जो है वो पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य उन्होंने रख दिया है। नेक्स्ट, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड में मनाया गया है ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण। नेक्स्ट, हाल ही में जादुई पिटारा, एक जो वर्ड था ये चर्चा में रहा था, जादुई पिटारा, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? जादुई पिटारा का आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है जादुई पिटारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं भारत के धर्मेंद्र प्रधान, और जिन्होंने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 3 से लेकर 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा 20 फरवरी 2023 को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मार्कोनी पुरस्कार 2023, तो जो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, हरि बाल कृष्णन। कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं हरि बाल कृष्णन, जिनको कि मार्कोनी पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जिनके द्वारा चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण अब किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख, यानी कि चिंतामण राव देशमुख के नाम पर अब रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं में अपने फैसलों को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाई कोर्ट ने हासिल की है? आंसर राइट ऑप्शन बी, केरल। केरल हाईकोर्ट ने अपने हाल के 2 फैसलों को मलयालम में प्रकाशित किया है। केरल हाईकोर्ट अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना है। केरल के सीएम हैं पी विजयन वर्तमान में, और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सुपोषित माँ अभियान, आंसर राइट है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक माँ और बच्चे को स्वस्थ रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का नॉर्डवेस्ट कप जीतकर भारत के 80वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? 80 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर इसका आंसर आप देना। भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, विघ्नेश एन आर भारत के 80वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हाल ही में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 21 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी 2023 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया था। इस वर्ष की थीम है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य समारोह, आपने इसके बारे में सुना होगा, और हाल ही में इसका 49वां संस्करण का आयोजन किया गया। किस राज्य में इस खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में 20 फरवरी से शुरू हुआ है 49वां खजुराहो नृत्य उत्सव इसका आयोजन, और इसका आयोजन 26 फरवरी 2023 तक चला। यहाँ पर 6-7 दिन का यह कार्यक्रम था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? शिव सृष्टि पार्क। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर बी, पुणे। फरवरी 2023 में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पुणे के अंबे गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवाजी महाराज के इतिहास को दर्शाने वाले शिव सृष्टि पार्क के पहले चरण का लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है यहाँ पर कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर भारत का यानी कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, हरियाणा। केंद्र सरकार ने उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थापित करने जा रही है। यह संयंत्र गोरखपुर गांव में स्थापित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्च्यून की विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो आंसर राइट है इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस कंपनी को यहाँ पर शामिल किया गया है फॉर्च्यून की सबसे प्रशंसित कंपनी की सूची में। एकमात्र भारतीय कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसको अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? ब्लू इकोनॉमी इन्वेस्टर के अंदर किसको नामित किया गया है? तो आंसर राइट इसका है भारत, ऑप्शन बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की है? सेव वेटलैंड कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है, जो वेटलैंड रिजर्वेशन को यहाँ पर बचाने के लिए? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव, जिन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ कौन बनाए गए हैं? आंसर राइट इसका है ऑप्शन यहाँ पर डी, माधवेंद्र सिंह। माधवेंद्र सिंह जो कि गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर जिसको अगस्त 2022 में यहाँ पर स्थापित किया गया था गांधीनगर गुजरात में, भारत में अपनी तरह का पहला कॉमर्शियल क्लस्टर है यह। ओके ठीक दोस्तों, तो ये था हमारे प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल 2023 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को जरूर अप्लाई कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ सारे पीडीएफ के लिंक अवेलेबल रहते हैं। हमारे पीडीएफ परचेज स्टोर है, जहाँ पर आप किसी भी पीडीएफ को किसी भी समय जाकर परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। और हमारा मोबाइल ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करके काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।